हेलो कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। कई बच्चों ने मुझसे एक क्वेश्चन किया है कि सर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लें या एमबीबीएस अब्रॉड करने चले जाएं। ठीक है, दोनों बातें बिल्कुल डिफरेंट हैं। ठीक है ना। अब मैं आपको बिल्कुल एकदम जेन्युइन आंसर करूंगा मैं, क्योंकि देखिए मैं किसी फॉरेन मेडिकल कॉलेज का या फॉरेन यूनिवर्सिटी का मैं कोई एजेंट नहीं हूँ और किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से मेरा कोई एफिलिएशन नहीं है। ठीक है, तो मैं जो कहूँगा वो आपसे बोलूँगा, मार्केट ओरिएंटेड बात बोलूँगा कि भैया डिग्री करने के बाद में बाहर क्या स्कोप है और तुम्हारे फ्यूचर के चांसेस क्या, उस पर मैं बात करूँगा। ठीक है ना। देखो बेटा, जिन बच्चों के नंबर जो है इस बार जो है वो थोड़े से कम रह गए, थोड़े कम का मतलब ये है कि जो 400 से 450 के बीच जाके फंस गए हैं, या जिनके 350 नंबर हैं, अब वो सोच रहे हैं कि उनको जो है वो दूसरा तीसरा अटेम्प्ट हो चुका है, 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, या 2 अटेम्प्ट भी दिए पर आगे तैयारी करने का मन नहीं है, कुछ ना कुछ करना है, साल खराब नहीं करना है, ऐसा सोचकर चल रहे हैं। और उनके दिमाग में दो ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। पहला ऑप्शन तो निकल के आ रहा है कि क्यों ना एमबीबीएस अब्रॉड करने चला जाए। ठीक है, या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कोई ना कोई ले लिया जाए। तो हम दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स देखते हैं हम। ठीक है ना। देखो बेटा, यदि आप मुझसे पूछेंगे पर्सनली, मुझसे आप पर्सनली पूछेंगे कि यदि आपको अपने किसी रिलेटिव को ऐसा कराना हो तो आप क्या प्रेफर करेंगे, तो मैं हमेशा मैं एमबीबीएस अब्रॉड की बजाय प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया को प्रेफर करूंगा मैं। ठीक है, देखो इस विषय पे आपका मुझसे मत भिन्न हो सकता है, आपके पेरेंट्स का मत भिन्न हो सकता है, पर मैं जो 25 साल से इस मेडिकल फील्ड में है, तमाम तरह की प्रैक्टिस मैंने देखी हुई है। लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ, लोगों को ये नहीं पता है कि मैं अपने क्षेत्र का, यदि आप देखेंगे गूगल पे भी देखेंगे, सब जगह देखेंगे, तो मैं अपने क्षेत्र का एक रिनाउंड डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। मैं बहुत सारे पेशेंट देखता भी हूँ। ठीक है ना। ये जरूर है कि भी पढ़ाने के कारण मैंने पेशेंट को नए फुटफॉल, जो पेशेंट कभी भी दिखाने आ जाया करते थे उनको थोड़ा देखना मैंने कम किया है। जो पुराने लिस्टेड पेशेंट है मेरे, उनको ही मैं भी देखता हूँ, उनकी केयर मैं करता हूँ। ठीक है, जब कोई चला जाता नहीं आता है, रिन्यू नहीं करता है, तो दूसरे को ले लेते हैं। ठीक है ना। तो हमने तो अब एक मेंबरशिप जैसा बना रखा है। तो मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि यदि आप मुझसे पूछेंगे मेडिकल फील्ड के मेरे अनुभव को ध्यान में रखते हुए मैं बोलूंगा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया वे बेटर, बहुत बेहतर है एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड से। क्योंकि प्रॉस एंड कॉन्स की बात करते हैं। अच्छी बात यह है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो इंडिया के हैं, वे मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वे आपको जो एमबीबीएस की डिग्री प्रोवाइड करेंगे वो हमारी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को मान्य है। उसके लिए आपको अलग से कोई एग्जिट एग्जाम नहीं देना है आपको, और जो नेक्स्ट का एग्जाम कभी फ्यूचर में होता है तो वो सबके लिए होगा वो। ठीक है, जो कॉमन टाइप का होगा। तो अलग से आपको जो है वो कोई एग्जाम देने का टेंशन नहीं है कि डिग्री लेने के बाद आपको मेडिकल लाइसेंस मिलता है कि नहीं मिलता है, उस डायलेमा से आप बाहर आ गए। दूसरा यह है कि जब आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया में आप एमबीबीएस करते हैं तो आप उन पेशेंट को देखते हैं जो भारत के हैं, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो बीमारियां होती हैं उनको आप समझ पाते हैं, और आप उन पेशेंट से बेहतर प्रकार से कम्युनिकेट कर पाते हैं। और बेहतर कम्युनिकेशन बेहतर डॉक्टर बनने के लिए बहुत जरूरी है। अब ये तो हो गए प्रॉस। ठीक है, जो सबसे बेसिक फंडामेंटल प्रॉस है। अब कॉन्स क्या, नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया जो है वो दे आर वे एक्सपेंसिव। यदि आप सबसे सस्ते मेडिकल कॉलेज की बात भी करें, इस समय हम सबसे सस्ते प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वो भी 8 लाख रुपए साल से कम फीस नहीं ले रहा है। और बेहतर वाले जो वेल स्टेब्लिश प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं वो 30 लाख रुपए साल तक की फीस ले रहे हैं। इसका मतलब एमबीबीएस की डिग्री जो है वो आपको 1.5 करोड़ रुपए की पड़ सकती है मैक्सिमम, और मिनिमम से मिनिमम आप देखें तो 40 से 50 लाख रुपए आप खर्च कर चुके होंगे एमबीबीएस की डिग्री लेने के लिए। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। एमबीबीएस करने में यदि आपने 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपया खर्च किया और आप एमबीबीएस के लेवल पे केवल आप कहीं जॉब ढूंढने जाते हैं आप, और आपके घर में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, आपका कोई प्राइवेट मेडिकल मतलब आपका अपना क्लिनिक या हॉस्पिटल कुछ भी नहीं है, और आप घर के पहले डॉक्टर हैं और आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़कर आप जो है वो डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर बन रहे हैं, तो सिर्फ एमबीबीएस के लेवल पर बात करें तो आज यदि आप सैलरी की बात करें, हम यदि कहीं जॉब करने जाते हैं तो सैलरी एमबीबीएस के लेवल पर शुरू होती है 60,000 से शुरू होती है कई स्टेट में, और कई स्टेट में जो है वो 1.25 लाख तक जाती है। तो गवर्नमेंट सेटअप में जाओगे तो 1 लाख 1.25 लाख सैलरी मिल जाएगी आपको। प्राइवेट में जाओगे तो 50-60 हजार से ऊपर नहीं मिलेगा शुरू में आपको। ठीक है,
तो ये रियलिटी है। यदि मैं लाख रुपए भी एवरेज मानकर चलूं तो आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट है 50 लाख का उसे निकालने में आपको बहुत लंबा समय निकल जाएगा। केवल सैलरी 100% तो आप नहीं डाल सकते उसमें, आपको जो है वो लोन चुकाना होगा। यदि लोन भी नहीं चुकाया तो जो कैपिटल आपने लगाया उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। हाँ, फ्यूचर सिक्योर है, भविष्य की गारंटी है कि हाँ भाई एक बार लोन निकल जाएगा तो निकल जाएंगे। डॉक्टर का कभी भी डॉक्टर जो काम करता है ना वो फिक्स इनकम नहीं होती, उसकी इनकम धीमे धीमे बढ़ती रहती है लगातार, ठीक है। वही डॉक्टर जो लाख रुपए में शुरू किया एक दिन 5 लाख रुपए महीना कमाने लगता है वो, तो सब चीजें छुट्टी हो जाती हैं उसमें। तो टाइम देना पड़ेगा तो इट इज जस्टिफाइबल, ठीक है। तो नंबर 1, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कभी भी लोन लेके नहीं करना है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कभी भी लोन लेकर नहीं करना है, घर गिरवी रख के नहीं करना है, पिताजी का प्रोविडेंट फंड तोड़कर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस नहीं करना है, क्योंकि उस पैसे को आप रिकवर नहीं कर पाओगे। फैक्ट है ये, कड़वी बात पर सच्ची बात यही है। एमडी एमएस के लिए जाओगे तो याद रखो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद जब आप एमडी एमएस के एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होगे तो याद रखो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस किए, वो भी कंपटीशन में वहां पर है। और जब आप राउंड 1 के कंपटीशन में उनसे पीछे थे तो राउंड 2 के कंपटीशन में आप उनसे आगे निकल जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है। बुरा लगेगा बहुत, मैं सीधी और खरी बात बोलता हूं, इसलिए कई लोगों को मैं प्रिय नहीं हूं। मैं आपके मन के अनुसार नहीं बोलूंगा, मैं वो बोलूंगा जो एक्चुअल में रियलिटी वो बोलूंगा फुट के, तो बुरा लगेगा आपको। तो वहां पे पीजी निकलने के चांसेस भी आपके कम होते हैं, क्योंकि पीजी की सीटें एमबीबीएस से भी कम होती है, ठीक है। तो आप ये सोच रहे हो कि और फिर आप बोलोगे नहीं साहब प्राइवेट कॉलेज से हम एमडी कर लेंगे, तो अगेन यू आर इन्वेस्टिंग 2 करोड़ रुपीज। 2 करोड़ रुपए से कम में कहीं पर भी एमडी नहीं होगा आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो 2 करोड़ फिर खर्च करोगे। एक पहले खर्च किया, 2 एक किया, 3 करोड़ रुपए खर्च करके बाहर निकलोगे। अगेन नाउ यू कम टू द मार्केट, अब आप आके बैठ गए हैं क्लिनिक खोल के, हॉस्पिटल खोल के अपना, यदि पेरेंटल नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर आपको जो है वो प्रैक्टिस को सेट करने में, सब कुछ करने में आपका कंपटीशन उन्हीं लोगों से होगा जो गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस किए, गवर्नमेंट कॉलेज से पीजी किए, और वो आपसे शार्प हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। फिर बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, हम तो कर लेंगे। तुम्हारे कहने से नहीं होगा ना, और भी तो लोग हैं, जैसा तुम सोचते हो तुमसे तुम्हारे सोचने वाले और भी लोग हैं बेटा, ठीक है। तो बुरा मत मानना इस बात का, जो देखो सच्चाई पता होना बहुत जरूरी था कि हम प्रिपेयर हो सकेंगे असल में हमें करना क्या है। खैर, अब लेकिन जिन लोगों के पेरेंट डॉक्टर हैं, जिनके ऑलरेडी हॉस्पिटल्स हैं, जिनके पिताजी माताजी की चलती प्रैक्टिस है, उनके लिए तो प्राइवेट में एमबीबीएस जो है वो लॉटरी है, टिकट कि भैया ये इंटर कर गए इसमें, उसके बाद तो ठोक पीट के पिताजी सिखा देंगे, मम्मी सिखा देगी, अस्पताल में कुछ नहीं होगा तो गल्ले पर बैठ जाएंगे, बाकी डॉक्टर अच्छे वाले काम कर रहे होंगे। गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हुए डॉक्टर तुम्हारे यहाँ काम करेंगे, तुम गल्ले पे बैठ के जो है वो कि हम भी डॉक्टर हैं साहब, ठीक है, मजे करोगे। लेकिन एक पीढ़ी के पास हॉस्पिटल क्लिनिक कुछ होना जरूरी है, ठीक है। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के प्रॉस एंड कॉन्स हो गए भाई, ठीक है। एमबीबीएस अब्रॉड की बात करें तो एमबीबीएस अब्रॉड में सबसे बड़ा जो है वो एडवांटेज ये है कि आपकी कम फीस में आप एमबीबीएस कर लेते हैं, और कई जगह पर आपको एमडी की डिग्री मिलती है। एमडी जनरल फिजिशियन बोलते हैं उसको, तो डिग्री पे एमडी लिखा होता पर होता वो जनरल फिजिशियन है, लेकिन आम पेशेंट को लगता है कि आप एमडी डॉक्टर हैं, तो उसका एक हिडन एडवांटेज आदमी को मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा लोग तो पढ़ा लिखा उतना नहीं है ना अपने यहाँ पे, तो अपने यहाँ पे तो लोग छोटी छोटी चीजों पर वोट डाल देते हैं, प्याज पर इलेक्शन जीत हार जाते हैं लोग बाग, ठीक है। तो सोचने वाली बात, धर्म पे वोट डल जाते हैं, तो अपने यहाँ तो एक अलग कहानी है, तो वो एमडी का एक हिडन एडवांटेज मिल जाता है। दूसरा इसके अलावा ये है कि आप कम फीस में पढ़ते हैं तो आपके ऊपर उतना बड़ा इकोनॉमिक बर्डन नहीं आता है। तीसरा इसके अलावा ये होता है कि आपके पास में अलग अलग कंट्री के लोग वहां पढ़ रहे थे, एक अवेयरनेस ये आती है कि आप किसी और क्या अफ्रीकन कंट्री में कहीं और जाके क्या प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, किस प्रकार से मेडिकल लाइसेंस वहां ले सकते हैं, इसकी भी अवेयरनेस आपको मिल जाती है, ठीक है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा कॉन्स जो है, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि प्राइवेट मेडिकल का जो एमबीबीएस अब्रॉड के कॉलेज है उनके एजेंट बहुत खतरनाक होते हैं। आप जितनी फीस पे कर रहे होते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा वो एजेंट पहले ले लेता है, उसके बाद आप जो साल दर साल फीस तय करते हैं उसका भी एक परसेंटेज उन एजेंट को मिलता रहता है। तो वो जो एजेंट आपको प्राइवेट जो आपको जो है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए भेज रहे हैं ना, उनका सबका कट कमीशन होता है। तो प्लीज नेगोशिएट विद द फी में नेगोशिएट कीजिए उनसे, क्योंकि वो कट कमीशन लिए हुए ऑलरेडी। आप जो फीस भरोगे उसका एक हिस्सा उनको जाएगा पहले उसमें, उसके बाद जो है वो आपको हर साल आपका जाएगा। मेरे पास भी एक कंपनी का ऑफर आया था कि डॉक्टर साहब आपके पास इतने बच्चे हैं, आप उनको जो है वो समझा बुझा के
इन यूनिवर्सिटी भेज दीजिए, प्रेम से भावनाओं में बहकर उनको भिजवा दीजिए, उससे आपको इतना पैसा मिलेगा। मैंने कैलकुलेट किया, मुझे एक साल में 1 करोड़ रुपया मिलता यदि मैं आपको MBBS अब्रॉड के लिए किसी 2-5 यूनिवर्सिटी का वीडियो बना के डाल देता, उसके बारे में अच्छी बात करता, उसके डीन का इंटरव्यू तुमको दिलवा देता मैं, ठीक है ना, और तुमसे मैं बहुत गुड़ी गुड़ी बातें करता अच्छी सी ना, तो तुमसे मैं 1 करोड़ रुपया निकाल रहा होता, ठीक है। पर मुझे लगा कि ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, मेरे मोरल कंपास पे वो बात सेट नहीं हुई तो मैंने नहीं किया, लेकिन बाकी कई लोग कर रहे हैं तो उनसे बचकर रहना। हमेशा MBBS अब्रॉड जाने के पहले 10 बच्चों से, कम 5 से 10 बच्चों से मिलना जो ऑलरेडी वहां से MBBS कर रहे हैं अब्रॉड से। दूसरा बड़ा नुकसान है कि वहां जो पेशेंट होता है वो इंडियन पेशेंट नहीं होता। वहां पे वैसे यूक्रेन जाओगे, ये अब तो यूक्रेन है, रशिया जाओगे, आप जर्मनी जाओगे, वहां का पेशेंट होगा, उसकी भाषा तुमको कितना समझ में आएगा, कितना तुम उसका कम्युनिकेशन समझ पाओगे, कितना कल्चरल डिफरेंस में तुम सेट कर पाओगे, ये बहुत दिक्कत वाला काम है। ठंडे देशों की बीमारियां थोड़ी डिफरेंट होती है, गर्म देशों की थोड़ी डिफरेंट होती है। जो समस्याएं हमारे यहाँ पर है वो उनके यहाँ पर नहीं है, जो उनके यहाँ की समस्याएं वो हमारे यहाँ पर कम देखने मिलती है। तो आप एक्चुअली में सीख बहुत कम पाते हैं। फिर जो नेक्स्ट का एग्जाम होता है, जो आपका सॉरी मेडिकल लाइसेंसिंग का एग्जाम जो होता है आपका होता है, वो आपको रगड़ देता है, पास परसेंटेज बहुत कम है उसका। तो वैसे में डिग्री लेकर भी हम पढ़े लिखे बेरोजगार बैठे, क्योंकि हमको लाइसेंस ही नहीं हमारे पास में। सॉरी, तो वो एक बड़ा नुकसान है बेटा उसका, ठीक है। लेकिन जो बच्चा MBBS अब्रॉड करने गया, वहां से आके लाइसेंस एग्जाम भी निकाल लिया और उसने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, तो उसके लिए तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन वो प्रैक्टिस, मैंने फिर कहा आपसे, ये बेटा प्रोफेशनल डिग्री है, यहाँ पे योग्यता के आधार पर लड़ाई हो रही है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं, जब तक गवर्नमेंट जॉब ना मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब में उतना फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट जॉब मिल गई आपकी तो आप बहुत योग्य हैं तो भी आपको कोई बहुत एडवांटेज नहीं मिलेगा, और आप बहुत अयोग्य हैं तो भी कोई बड़ी सजा नहीं मिलेगी आपको। सरकार का सिस्टम एवरेजिंग पे चल रहा होता है, ठीक है। गवर्नमेंट में बहुत अच्छा काम करने वाले अफसर की भी कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं होती है, ठीक है। बहुत खराब करने वाले को भी बहुत बड़ी सजा नहीं मिलती है। बस एक बार सिस्टम में पहुंच गए मतलब बस जीवन तर हो गया। ये सरकार है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत बड़ी कवायद चल रही है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पास आउट बच्चे MBBS, फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंडिया के बच्चे, टोटल 1,10,20,000 के आसपास सीट इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं, और आप बाहर से करके आप आएंगे तो ये जो बच्चे ऑलरेडी हैं इनसे क्या हम कॉम्पीट कर लेंगे? देखो, मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि आप जो भी आज करेंगे उसके 5 साल बाद का सिनेरियो देखिए आप, ठीक है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर MBBS की डिग्री खत्म हो रही, तो भैया ऐसा नहीं है। जब भी डॉक्टर बनना तो पहले MBBS करना पड़ेगा। हर जनरेशन में डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सोच समझ कर डिसाइड कीजिए। 4 अटेम्प्ट हो गए, तुमने कितने अटेम्प्ट सीरियस दिए थे बताओ? जो भी आपने सीरियस अटेम्प्ट दिए थे उनको ही बस काउंट करो। कौन से क्लासेस पढ़ने चले जाए, चलो रिपीट करना है तो भैया उस क्लास पढ़ने जाओ जहां पे टीचर की वैल्यू, ठीक है। तमाशे, फालतू का प्रोपेगंडा, ढेर सारी इनऑर्गेनिक एडवर्टाइजमेंट की इतना एड अब दिमाग में भर दिया है कि लोगों को लगता है कि भाई ये फियर ऑफ मिसिंग आउट रहता है, उससे बचिए। आप ये सोचिए कि आप जिससे पढ़ रहे हैं उससे कितना सीख रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं आप। मैं कहता हूं मेरे टीचर बेस्ट है, पर आपको समझ में नहीं आता है तो मत पढ़िए मुझसे आप, ठीक है ना। आई एम नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। लेकिन कहीं और भी जाते हैं आप तो वहां तमाशे मत देखिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, स्टडीज पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा बेटा कि डिसीजन को इन्फॉर्म्ड वे में लें आप, ठीक है। डिसीजन को भावनाओं में बहकर ना लें, इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए आपका, ठीक है ना। तो इसीलिए, और दूसरी बात है, प्लीज ना अपने माता पिता का पैसा, जैसे कई बच्चे हैं ना, मेरे एक पिछली बार मुझे ध्यान है ग्लेटर में एक बच्चा अपने घर की जमीन गिरवी रख के मेरे पास पढ़ने आया था। मैंने हाथ जोड़ के बोला बेटा फीस वापस लेके जा, मुझे नहीं पढ़ाना तेरे को, क्योंकि मतलब नहीं निकला तो माता पिता घर में और बच्चे हैं उनके पेट काट के तुम अपना पूरा करोगे। तुम घर बैठ के भी पढ़ सकते हो यार, तुम ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, पर तुम डिसिप्लिन ही नहीं हो। जब तुम घर खुद से डिसिप्लिन नहीं हो, जब तुम्हारे अंदर खुद के नियंत्रण की ताकत नहीं है, तो दूसरा तुम पर नियंत्रण कैसे कर लेगा बताओ। टीचर कभी एग्जाम नहीं था बेटा। टीचर तो जो है, हम लोग तो क्या करते हैं, हम लोग तो जो बच्चे निकल जाते हैं ना उनके फोटो दिखा दिखा के एक प्रोपेगेंडा करते हैं। हमारे लिए वो बच्चा लॉटरी होता है, उस बच्चे से हम खूब सारा बड़ा बिजनेस खड़ा करते हैं, खूब सारा पैसा फीस लेते हैं हम, ताकि हम लोगों का जो है वो, ये रियलिटी है, सच्चाई वही है। आपने किसी ने बताया आज तक कि जो 5 बच्चे निकल गए हैं जिनकी रैंक अच्छी है, उसके अलावा जो 1000 बच्चे नहीं निकले हैं उनसे किसी ने बात की आज तक? उनके दिल पे क्या गुजर रही है? कोई नहीं बोलता। वो एक बच्चा कि मेरा बच्चा, अरे तुम्हारा घर के बच्चे को टॉप करा लो ना।
तुम इतने बड़े तुर्रम खां होते तो 1000 बच्चा पूरा निकलवा देते। तो बच्चा ही खुद निकलता है, ठीक है। टीचर तो केवल एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म ऑनेस्ट और बेहतर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिजल्ट की जो परंपरा जो शुरू की लोगों ने कि रिजल्ट दिखा दिखा के बच्चों, मैं कहता हूं जैसे अब हम लोग पढ़ते थे ना, ट्यूशन जाया करते थे हम लोग पढ़ने के लिए अपने तैयारी के दिनों में, तो वहां पे सिर्फ टीचर का नाम होता था, जैसे कि, और इनफैक्ट बड़े मजे की बात है कि यूपीएससी में भी कुछ टीचर होते थे, उनका रिजल्ट कोई नहीं पूछता था, टीचर का नॉलेज है ये पूछ के बच्चे पहुंच जाया करते थे। बायोमेंटस ने पिछले 2017 से लेकर अब तक जो है वो 16,000, अब जो है वो 400 कुछ हो गया है, 16,400 कुछ बच्चे जो है वो हमारे सिलेक्ट हुए अब तक, ठीक है। तो रिजल्ट तो हमने भी दिया है, 700 नंबर भी आया है, 705 नंबर बच्चे का आया है, एम्स के अंदर बच्चे गए हैं, ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूं ना कि बच्चों के दम पे कोई कोचिंग चले उनके रिजल्ट को दिखा के, तो भैया फिर टीचर का फोटो का क्या हुआ, टीचर का क्या हुआ, ठीक है। टीचर अच्छा होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। चलिए, तो इन्फॉर्म डिसीजन लीजिएगा, भावना में बह के किसी एजेंट के चक्कर में आके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या एमबीबीएस अब्रॉड में मत फंस जाइएगा। पूरा डिसीजन लीजिएगा, पिताजी से बोलिएगा बैठ के पहले कॉपी पे अपन फाइनेंशियल की बात करते, कितना पैसा लगेगा, कहां से अरेंज करेंगे, और लोन मत लेना प्राइवेट एमबीबीएस करने के लिए और एमबीबीएस अब्रॉड के लिए लोन मत लेना, लोन लोगे तो फंस जाओगे, समझा रहा हूं, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए लेना लोन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ऑल द बेस्ट।